हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका अगस्त 2020 का महीना। आप देख सकते हैं आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं, ऑलमोस्ट दुगने कार्ड्स निकले हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। प्लीज़ इस रीडिंग को एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। आपका पहला कार्ड है जस्टिस अपराइट, द फूल रिवर्स, Ace of Cups upright, which is very nice, and Page of Swords in reverse. तो द फूल इन रिवर्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड काफ़ी सिमिलर है आपके सिचुएशन में, क्योंकि ये बताता है कि आपके पास कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, कोई आइडिया है जो आप बहुत समय से करना चाहते हैं या जो रिसेंटली आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मगर आप उसे इस वक्त परस्यू नहीं कर रहे हैं ऑन अ पब्लिक लेवल। आपको ऐसा लगता है कि अभी सही समय नहीं है, आपके पास सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, आप उतने स्किल्ड एंड टैलेंटेड नहीं हैं, ऐसा आपको लग रहा है, जबकि ये रियलिटी नहीं है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि अगर आपके मन में कोई आइडिया है या कोई प्रोजेक्ट है, कोई नया टैलेंट या स्किल है जो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो ये कार्ड आपको इनकरेज करता है कि येस, गो फॉर इट। आपको उसमें नॉट ओनली इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। द फूल इन रिवर्स का कार्ड यही बताता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं, बट ये कार्ड आपको बोलता है कि बी अ लिटिल प्लेफुल। आप इस सिचुएशन को थोड़ा सा कैजुअली अगर सोचेंगे, थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचेंगे, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। और ये कार्ड आपको बताता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए विदाउट थिंकिंग टू मच। जस्टिस अपराइट का कार्ड ये बताता है कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और आपको उसमें सारे एरियाज़ की स्किल्स नहीं हैं या फिर नॉलेज नहीं है, तो आप किसी लीगल प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। या फिर ऑन अ डीपर लेवल ये कार्ड ये भी बताता है कि जो भी आप करेंगे, आप फुल जस्टिस कर पाएंगे अपने साथ और उस फील्ड के साथ। और अगर आप ये सब टेकअप करते हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, आपको सक्सेस मिलती है, तो आपके साथ भी जस्टिस होगी, आपके इमोशंस एंड क्रिएटिविटी के साथ जस्टिस होगी, और आप भी इस फील्ड में और लोगों के साथ, लोगों की फरमाइश आती है अगर, या जो भी है, आप उसमें फुल जस्टिस कर पाएंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर अगस्त के महीने में आप किसी लीगल केस में इन्वॉल्व थे, तो बहुत जल्द उसका रिजल्ट आएगा और चीज़ें आपके फेवर में होंगी, रिजल्ट आपके फेवर में अनाउंस होगा। बट बाकी कार्ड्स को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में फुल जस्टिस होगा, आपको फुल इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपको सक्सेस भी मिलेगी विद दिस क्रिएटिव प्रोजेक्ट। एस ऑफ कप्स अपराइट का कार्ड बताता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बहुत कंफर्टेबल हैं आप अपने आप के साथ, अपने लाइफ के साथ, अपने टैलेंट्स के साथ, और बहुत पीसफुल महसूस कर रहे हैं इस वक्त, और रिच फ्लो ऑफ इमोशंस को आप महसूस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सही समय होगा आपके लिए किसी भी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी को टेकअप करने का, किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने का, या फिर एक न्यू फैमिली स्टार्ट करने के लिए। तो ये कार्ड बताता है कि क्योंकि आपके इमोशंस इस वक्त ओवरफ्लो हो रहे हैं, आप इसे रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये आपका नेचुरल सेल्फ है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा, कह लीजिए, आपके अंदर से प्यार उमड़ रहा है, तो आप अपने आसपास के परिजनों के साथ बहुत अच्छे से टाइम बिताएं, उनको हेल्प करें। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि क्योंकि आप इस वक्त सेंसिटिव हैं, आपके पास इतना सारा लव है, तो आप अब लोगों को दें, मतलब गिव रादर दैन टेक। तो जितनी भी हेल्प हो सकती है अपने आसपास के लोगों की करें, क्योंकि आप इतने पीसफुल सिचुएशन में पहुंचे हैं, पीस ऑफ माइंड आपके पास है। तो हो सकता है आपके आसपास, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में, आपके वर्क प्लेस में कुछ लोग हैं जो शायद परेशान होंगे अपनी लाइफ की जर्नी को लेके, किसी न किसी चीज़ से अपसेट होंगे, तो आप उनको हेल्प करें, छोटी मोटी या बड़ी से बड़ी, जैसे भी आपकी हेल्प आप लोगों की कर सकते हैं, जैसा भी आपसे बनता है आप वैसा करें। ये कार्ड ये भी बताता है कि किसी तरीके का बर्थ, यानी कि बर्थ ऑफ अ न्यू यू, यानी कि जब आप कोई नया प्रोजेक्ट लेंगे, कोई नया चीज़ करेंगे अपनी लाइफ में, या अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देंगे जो कि आपके इमोशंस एंड हायर सेल्फ के साथ अलाइंड है, तो आपको महसूस होगा कि आपका एक नया जन्म हुआ है। जैसे आप सोच पाएंगे कि यस, मैं इस चीज़ के लिए केपेबल हूँ और आज मैंने अपनी लाइफ को एक नया जन्म दिया है, अपने आप को एक नया जन्म दिया है, यानी कि बर्थ ऑफ अ न्यू यू। ऑन अ मोर लिटरल सेंस ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में अब किसी नई सिचुएशन का जो आपके फेवर में है उसका जन्म होगा, यानी कि आप
एक नए इंसान से मिल सकते हैं जो कि आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, कोई न्यू फ्रेंडशिप आपको मिल सकती है, आसपास के लोगों के साथ आपके बहुत अच्छे मधुर रिलेशनशिप्स बनेंगे और मतलब बहुत ही पीसफुल कॉर्डियल रिलेशनशिप्स आसपास के मैं देखती हूँ। और किसी न्यू लव की एंट्री भी देख सकते हैं। ऑल्सो ये बर्थ का कार्ड है, तो अगर आप कंसीव कर रहे हैं या प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यस, ये सक्सेसफुल प्रेगनेंसी को दर्शाता है। आइए देखते हैं आपके बाकी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। मेक अ विश, दिस इज़ अ मैजिकल मोमेंट, मेक अ विश एंड एन्जॉय इट्स मैनिफेस्टेशन। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो बर्थ को डिनोट करता है, वो न्यू बिगिनिंग्स को डिनोट करता है। तो ये बताता है मेक अ विश। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ 5 years डाउन द लाइन या 3 years डाउन द लाइन कैसी हो, तो आप उसके लिए इस वक्त विश कर सकते हैं, अपने इंटेंशंस सेट कर सकते हैं, रिचुअल्स कर सकते हैं। अगर आप फास्टिंग में विश्वास रखते हैं तो फास्ट कर सकते हैं, जिस भी रिचुअल में आप विश्वास रखते हैं वो रिचुअल आप कर सकते हैं, या फिर सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक मैजिकल मोमेंट है आपके लिए, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ही पीस ऑफ माइंड में हैं और अभी आप जो टेकअप करेंगे वो बहुत सक्सेस आपको दिलाएगा, क्योंकि ये आप दिल से करेंगे। आप किसी भी टेंशन या स्ट्रेस की वजह से नहीं करेंगे और आप ये लविंग एनर्जी के साथ करेंगे और ये आपको 110% सक्सेस दिलाएगा, इनफैक्ट 200% सक्सेस दिलाएगा। तो जैसी भी लाइफ आप चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वेदर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म या फिर पर्सनली, क्योंकि ये कार्ड बताता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स का कि आप कुछ ना कुछ पर्सनली कर रहे हैं। जैसे कि आप जर्नल लिख रहे होंगे, आप कोई बुक लिख रहे होंगे जो सिर्फ आपके लिए है, बाकियों के लिए नहीं है, या फिर ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल काम, कोई न्यू बिगिनिंग इंटेलेक्चुअली आप कर रहे होंगे, तो अब समय है उसे पब्लिक लाने का। तो जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इतने फॉलोअर्स मिले या फिर आपको इतना रॉयल्टीज़ मिले उस बुक में, या फिर जैसा भी आपको सक्सेस चाहिए, आप वो इमेजिन करें एंड मेक अ विश। एम्पावरमेंट, you are more powerful than you realize, it's safe for you to be powerful। so Leos, आपको अपनी लायन की पावर में आना है, फील एम्पावर्ड, क्योंकि आप जितना समझते हैं आप उससे ज़्यादा पावरफुल हैं। सो टेक बैक योर पावर एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जिएं। जैसी लाइफ अब आप चाहते हैं वैसी लाइफ आप विश करेंगे तो आपको वैसी लाइफ मिलेगी। यू कैन चेंज योर डायरेक्शन एनी टाइम। आप जैसी लाइफ जीना चाहते हैं वैसा कभी भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, यहाँ पे यूनिकॉर्न है, और ये बताता है कि आप बहुत ही एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने ड्रीम्स को। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अब जो प्रेयर्स आपने की हैं वो आंसर हो रही हैं। तो जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना है। अगर फिजिकल चेंजेस हैं, जैसे कि यहाँ से वहाँ आपको रीलोकेट करना है या भागा दौड़ी करनी है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। इमोशनल चेंजेस अगर आ रहे हैं, जैसे कि कोई एंट्री ऑफ अ न्यू लव है या फिर कोई न्यू फ्रेंडशिप है, तो उसके लिए आपको समय निकालना है, तो वो चेंजेस करने हैं। और स्पिरिचुअली अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आपको और ज़्यादा समय निकालना है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करने के लिए, प्रे करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए। तो आप प्रिपेयर्ड रहें। आपके अगले कार्ड्स हैं सक्सेस। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू डिड इट। तो एक सबसे बड़ी सक्सेस ये हो गई कि आपने अपने टैलेंट्स को पहचाना और उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए या फिर उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए क्रिएटिवली आपने डिसाइड किया। और दूसरी चीज़ ये हुई कि क्योंकि आपने इसमें लविंग एनर्जी डाली, लोगों ने इसे रिकॉग्नाइज़ किया, क्योंकि हम सब आफ्टर ऑल एनर्जी ही हैं, एनर्जी के बेसिस पे हम लोग जीवित हैं। तो जब आप उसमें लविंग एनर्जी, हैप्पी एनर्जी डालेंगे तो बाकी लोग भी उसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे ही और उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उसे सुनना चाहेंगे, उसे देखना पढ़ना चाहेंगे। तो आपको अल्टीमेटली सक्सेस मिलेगी। और न्यू बिगनिंग्स का कार्ड एस ऑफ कप्स का भी एग्जैक्टली यही बताता है, सक्सेस। अगला कार्ड है आपका जर्नलिंग। जैसा कि मैंने बताया इस कार्ड में कि आप कोई ना कोई जर्नलिंग कर रहे होंगे या फिर आप पर्सनली जर्नलिंग कर रहे होंगे, कोई बुक लिख रहे होंगे पर्सनली। अभी तक आपको लग रहा होगा कि शायद पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए वो प्रोजेक्ट रेडी नहीं है या फिर आप इस वक्त रेडी नहीं हैं। तो ये कार्ड आपको इनकरेज करता है कि कंसिस्टेंटली राइटिंग अबाउट योर फीलिंग्स एंड एक्टिविटीज़ स्टर्स क्रिएटिव आइडियाज़ एंड बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस एज अ राइटर। तो डेफिनेटली ये राइटिंग से ही रिलेटेड है। तो आप अगर लिख रहे हैं कोई बुक, कोई पोएम, कोई शायरी, कोई जर्नल, तो आप रेगुलरली लिखें, उसको हेजिटेट ना करें टेकअप करने के लिए, क्योंकि जब आप रेगुलरली अपनी फीलिंग्स को लिखेंगे
सपोज़ आज आपको 10 थॉट्स आते हैं फॉर एग्जांपल, उनमें से 8 थॉट्स जो हैं आपको पॉजिटिव आते हैं और 2 थॉट्स आपको नेगेटिव आते हैं, तो वो सब आप लिखिए एक पेपर पे, एक जर्नल बनाइए और उसमें लिखिए एक डायरी में कि मुझे आज ऐसा ऐसा फील हुआ, और कुछ समय तक आप ये फॉलो कीजिए प्रैक्टिस। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि अगर आप पेजेस पलट के देखते हैं तो आपको लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, ये एक्चुअली इतना सीरियस है नहीं जितना मैंने सोच लिया, या फिर इतना प्रॉब्लमेटिक है नहीं जितना मैंने इमेजिन कर लिया, या फिर इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इतना स्ट्रेस लेने की। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस आपको हील करेगा। इसीलिए जर्नलिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप किसी तरह एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स को तो वो बॉटल अप होती जाएंगी। और अब समय आ गया है लव एक्सप्रेस करने का। तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके मन में, आपके आसपास बहुत ही ब्यूटीफुल आइडियाज़ एक के बाद एक आपको आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको याद तो रहेंगे नहीं सारे आइडियाज़, तो उसको लिख लें ताकि आपको आगे जाके रेफ़र करने के लिए मटेरियल रेडी रहे कि हाँ, उस दिन मुझे ये थॉट आया था तो आज मैं इस पे काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा एज अ राइटर। तो अगर आप राइटिंग में जाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस आपको सक्सेस दिलाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कभी भी किसी की राइटिंग या किसी का प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं होता है, और हमेशा जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है वो मोस्ट प्रोबेबली बेकार ही होता है, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद हम इम्प्रूव ही करते चले जाएंगे। तो आज आप लिखते हैं अगर अपना पहला पेज, तो आपको चाहे वो अच्छा लगे चाहे ना लगे, आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं आप लिखते जाएं। 5 पेज, 6 पेज, 10 पेज के बाद आप इम्प्रूव्ड पाएंगे अपनी टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को, और तब आप फर्स्ट पेज पे जाके देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आपने इतना अच्छा पेज लिखा है। क्योंकि हम लोग कभी कभी बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, बहुत एनालाइज करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, तो उससे आप बच पाएंगे। आपका अगला कार्ड है मात का, फेयरनेस। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो ये जस्टिस से बिल्कुल मेल खाता है, और ये कार्ड यहाँ पे भी बैलेंस है, स्केल्स हैं, और यहाँ पे भी स्केल्स हैं यानी कि तराजू हैं। तो ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आप इस बारे में ज़्यादा सोचें ना कि ये आपको सक्सेस दिलाएगा कि फेलियर दिलाएगा, आप कैसे कर पाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे पब्लिश हो पाएगा, वो सब ना सोचें। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर मैनर। जस्टिस होगी आपके साथ, सब कुछ फेयर होगा। जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन लोगों की ज़रूरत है, वो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, जैसा कि न्यू फ्रेंडशिप्स में भी बताया गया है। या फिर आप उन लोगों के कांटेक्ट में आते जाएंगे जैसी जैसी नेसेसिटी होगी, क्योंकि ये चीज़ डिवाइनली गाइडेड है। और जैसा कि यहाँ पे एक गोल्डन बॉक्स है, यानी कि एक ट्रेजर आपके लिए वेट कर रहा है, सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है, आपको बस जाके उसे ओपन करना है और क्लेम करना है। और यहाँ दोनों जगह पिजन्स हैं जो बताते हैं कि बहुत ही पीसफुल टाइम्स आ गए हैं आपकी लाइफ में, और अगस्त का महीना बहुत ही पीसफुल होगा। तो अपने टैलेंट्स को आप रिकॉग्नाइज करें, उन्हें टेकअप करें। आपका अगला कार्ड है डिटॉक्सिफिकेशन। डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर क्लीनिंग अप माई बॉडी, माइंड एंड लाइफ सो दैट आई मे हैप्पीली एंड हेल्थफुली लिव फ्री ऑफ केमिकल्स। तो बहुत समय से आप प्रे कर रहे थे, आप पीस के लिए प्रे कर रहे थे, आपको शांति चाहिए थी अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए आप प्रे कर रहे थे, इंडिपेंडेंस चाह रहे थे। तो वो समय आ गया है, सक्सेस आपकी है, पीसफुल टाइम्स आपके हैं। अब आपको जो करना है आप करें। अब बिल्कुल आप चाहें तो रीस्टार्ट बटन दबा सकते हैं अपनी लाइफ में, शुरुआत से कुछ भी शुरू कर सकते हैं, फ्रॉम स्क्रैच शुरू कर सकते हैं, और ये कार्ड बताता है कि सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। डिटॉक्सिफिकेशन का कार्ड ये बताता है कि आर्कएंजल राफेल ने आपकी माइंड, बॉडी एंड लाइफ को डिटॉक्सिफाई किया है, डी क्लटर किया है, वहाँ से जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, लोग हैं, रिलेशनशिप्स हैं या सिचुएशंस हैं, वो हटाई हैं ताकि न्यू बिगनिंग्स आ सकें आपकी लाइफ में। तो आप उन्हें थैंक यू बोलिए और डिटॉक्सिफिकेशन पे कंटिन्यू रखिए काम। आप केमिकल फ्री खाना खा सकते हैं, हार्ड ड्रिंक्स अवॉइड कर सकते हैं, सोडा, कैफीन अवॉइड कर सकते हैं, एक्सेस सॉल्ट, शुगर अवॉइड कर सकते हैं, बैलेंस डाइट खाएं, प्रॉपर स्लीप लें और अच्छे से पानी पिएं, और पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सक्सेस उसी पे डिपेंड करती है कि आप कितना पॉजिटिवली सोच पाते हैं। अगर आप नेगेटिवली सोचेंगे, हेजिटेट करेंगे, तो फिर वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि इस वक्त बहुत ही बढ़िया समय, मैजिकल मोमेंट है। आप जो सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपको बस एक विश करनी है। और ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं शायद आपको 1111 नंबर दिख रहा हो रिपीटेडली, जो कि बताता है मेक अ विश। तो पॉजिटिव सोचें ताकि पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हों, नेगेटिव सोचेंगे तो आधी नेगेटिव आधी पॉजिटिव ऐसी सिचुएशन होंगी, फिर सक्सेस प्रॉपरली आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं पाएगी। इसीलिए आप पॉजिटिव सोचें। एक्सरसाइज इज़ की।
तो ये दोनों कार्ड्स रिलेटेड हैं क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स एग्जिट हो जाएंगे और जब पसीना निकलता है तो उससे सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं तो सारे नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और हैप्पी हार्मोन्स आते हैं हमारी बॉडी में। तो एक्सरसाइज करें, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। ये बताता है कार्ड, डियर आर्कएंजल रफेल, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी एंड गाइडिंग मी टू एन एक्सरसाइज प्रोग्राम दैट फिट्स माई स्केड्यूल, इंटरेस्ट्स एंड बजट। तो एक्सरसाइज बहुत फॉर्म्स की होती है। अगर आपको कार्डियो में इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं, अगर आपको योगा में इंटरेस्ट है, मेडिटेशन में इंटरेस्ट है तो वैसा भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप अपने आप को ग्राउंड कर पाएंगे और अपने आइडियाज़ को आप बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर पाएंगे इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन। अगर आप एथलेटिक्स में हैं ऑलरेडी तो आप वैसी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसा भी आपके स्केड्यूल को, बजट को और इंटरेस्ट को फिट होता हो वैसी एक्सरसाइज करें। अपने आप को फोर्स ना करें क्योंकि ये पीसफुल समय है, जो अच्छा लगता है वो करें। तो मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करके बताएं आपको क्या रेजोनेट हुआ और आप कौन सी एक्सरसाइज टेकअप करने वाले हैं, कौन सा क्रिएटिव एंडीवर आप टेकअप करने वाले हैं। बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको मेरे सारे फ्यूचर वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें इंस्टेंटली। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।